अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जी। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 15 पर चर्चा होगी और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। इसी पर आज चर्चा होगी। तो पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमारा जो कुछ संबंध है अपनी आत्मा से है। हमारा मतलब या स्वार्थ भी यदि किसी से संयुक्त है तो वह केवल हमारी आत्मा से। हमारा यदि किसी से कोई काम है तो वह केवल हमारी आत्मा है। हमारे सुख दुख का सबसे पुराना साथी यदि कोई है तो वह भी हमारी आत्मा है। पुराना ही नहीं, आत्मा को छोड़कर दूसरा हमारा नवीन साथी भी नहीं है। हमारा सच्चा मित्र, सच्चा सहायक, सच्चा शुभ चिंतक इस सारे संसार के भीतर यदि कोई है और हो सकता है तो हमारी आत्मा है। अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता भी अपने ही हाथ में है, अपनी ही आत्मा के हाथ में है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी गंभीर बातें हैं और बहुत ही गंभीर से गंभीर रहस्यमय बातें हैं। बिना चिंतन से मालूम नहीं होगा, है ना। तो हमारा जो कुछ संबंध है अपनी आत्मा से है ना। जो कुछ भी संबंध है अपनी आत्मा से है ना। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु बांधव सखा, जो कोई भी है सबका संबंध हमारी अपनी आत्मा से है। इतना ही नहीं, स्वार्थ भी अगर है तो हमारी आत्मा से संबंधित है। हमारा मतलब या स्वार्थ भी यदि किसी से संयुक्त है तो वह केवल हमारी आत्मा से है। हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने फायदे के लिए ही हमेशा किसी से भी संबंध या संपर्क रखते हैं। सोच लीजिए, है ना। सरल भाषा में सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा का संबंध जिसी से भी है, थोड़ा सा भी है, तो हमारा उससे स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ये सब अपने आप जगने लगता है, जैसी जिसकी भावना। हमारे यदि किसी से कोई काम है तो वह केवल हमारी आत्मा है। कोई काम है तो हमारी आत्मा है। हमारी खुशी के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए हम सबसे मिलते जुलते हैं और सारे कार्य करते हैं। सोच लीजिए, हम अपने माता पिता के यहाँ रहते हैं, माता पिता हमारे पास रहते हैं किस लिए? केवल प्रेम के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। माता पिता हों, भाई बहन हों और अपने परिवार के और भी कोई हों, सबका स्नेह प्रेम अपने आप बरसता रहता है। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। हमारे सुख दुख का सबसे पुराना साथी यदि कोई है तो वह भी हमारी आत्मा है। हमारे सुख दुख का साथी यदि कोई है पुराना से पुराना, वो भी हमारी आत्मा है। पुराना ही नहीं, आत्मा को छोड़कर दूसरा हमारा नवीन साथी भी नहीं है। आत्मा को छोड़कर कोई दूसरा नवीन भी नहीं, यही नया है, यही पुराना है। आत्मा ही नया भी है, आत्मा ही पुराना भी है। पुराने से पुराने दोस्तों, नए से नए दोस्तों, सब आत्मा से ही संबंधित हैं। हमारा सच्चा मित्र, सच्चा सहायक, सच्चा शुभ चिंतक इस सारे संसार के भीतर यदि कोई है और हो सकता है तो हमारी आत्मा है ना। सच्चा अपना अगर कोई है, मित्र हो, सहायक हो, शुभ चिंतक हो, जो कोई भी अगर कोई है तो सबसे बड़ी बात है वह हमारी आत्मा है। अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता भी अपने ही हाथ में है, अपनी ही आत्मा के हाथ में है। मुक्ति स्वतंत्रता अगर आप चाहते हैं वह भी अपने हाथ में है। सबसे बड़ी बात है। देखिए, कहने का मतलब है ना।
सब हमारी आत्मा से संबंधित हैं, है ना। अगर हम ध्यान, तपस्या, साधन, योग साधन नियमित किया करेंगे तो हमारी आत्मा के अंदर में जो बातें हम जानते नहीं भीतर से प्रकट हो जाएंगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन भूल चुके हैं। और अगर आप बाहर में ईश्वर को मानते हैं लेकिन नित्य यदि योगाभ्यास करें, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज प्रदत्त साधन, ध्यान, तपस्या करें और मंत्रों का जाप करें तो अंतर आत्मा से साफ साफ प्रकट हो जाएगा और अपने आप में तल्लीन हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। और सच्चा ज्ञान हो जाएगा आपको। अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता भी अपने ही हाथ में है यदि आप नित्य योगाभ्यास करेंगे। किसी दूसरे के पास हाथ जोड़ते रहेंगे तो मुक्ति की, स्वतंत्रता की कल्पना भी बेकार है। अपनी ही आत्मा के हाथ में सब कुछ है, इसका मतलब है स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। यदि हमारी आत्मा सुखी नहीं है तो संसार का कोई पदार्थ हमें सुखी नहीं बना सकता। अगर आपकी आत्मा सुखी नहीं है, संसार का कोई भी पदार्थ आपको सुखी नहीं बना सकता। कितनी बड़ी बात है। हृदय में अगर दुख हो, बाहर में गाजा बाजा का कोई भी प्रोग्राम हो, आपको प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। हृदय में अगर दुख हो, चारों ओर सुंदर वातावरण हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, है ना। हृदय में अगर दुख हो तो संसार का कोई भी पदार्थ आपको सुखी नहीं बना सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर, अपनी आत्मा की ओर गमन करने के लिए सदगुरुदेव जो साधन बतलाए हैं, सिर्फ एकमात्र ही उपाय है। सारी दुनिया से हटकर जब अपने आप की ओर ध्यान करने लगेंगे, जिस विधि से चक्रभेदन साधन है आप करने लगेंगे, तो धीरे 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 आप अपने आप में आने लगेंगे, है ना। और ज्यों ज्यों आप अपने आप में आने लगेंगे, सारे संसार का दुख दूर हो जाएगा, है ना। आपके भीतर में प्रकाश हो जाएगा, हृदय में आनंद हो जाएगा। आत्मा में जो सुख महसूस नहीं कर रहे थे वह सुख मालूम करने लगेंगे। बहुत बड़ी बात है ना। तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, बाहर में कोई टेबलेट नहीं है, गोली नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपके दुख को दूर कर दे। केवल आपको योग साधन करना पड़ेगा। अपने मन के अंदर में जो वृत्तियां हैं, इनके भीतर में आप अपने अंतर आत्मा से जब आप ध्यान करने लगेंगे तो सच्चा ज्ञान हो जाएगा और सारे दुख दूर हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। चाहे इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की, हमें अपनी ही कमाई भोगनी है, अपनी कमाई भोग करनी है। जो कुछ भी हम भोग कर रहे हैं, या तो इस जन्म की है या तो पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। सदगुरु कह रहे हैं हम अपनी ही कमाई भोग करते हैं। दूसरे के कर्मों का फल हमें नहीं मिलता, हमें अपने ही कर्मों का फल मिलता है। अगर इतना ज्ञान हो जाए तो सावधान होकर कर्म करना चाहिए, है ना। दूसरे के कर्मों का फल कभी नहीं मिलता है, मिलता है सिर्फ अपने ही कर्मों का फल। तो आप सुंदर लिखें गुरुदेव, ईश्वर भी यदि है तो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता यदि हमने अशुभ कर्म किया है। बहुत बड़ी बात है। अगर हम अशुभ कर्म किए हैं तो ईश्वर हो या कोई भी हो हमारी सहायता नहीं कर सकता। हमें उस अशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। यदि हमने कोई ऐसा दुष्कर्म किया है कि उसका फल दुख है, तो हम ईश्वर तो दुख है तो हमें ईश्वर भी सुखी नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने पाप पुण्य का फल स्वयं भोगना है। हमारे अपने कामों का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता। ईश्वर को मानो या ना मानो, वह या कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र हैं। यदि स्वतंत्र ना होते तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, है ना। योगी जन, साधक जो कोई भी है, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है। दूसरे के कर्मों को देख करके मन मस्तिष्क को क्यों पीटना है? अपने को अच्छा से अच्छा बनाना है और शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय पवित्र आत्मा है हम, यह ख्याल रखिए और अच्छे कर्म कीजिए। जो तो को कांटा बुए ताही बोए तो फूल, तो को फूल है वा को है त्रिशूल।
ऐसे ही महात्मा लोग नहीं बोले हैं कि तो तुम्हारे राहों में कांटे बोते हैं, आप उनके राहों में फूल बो दीजिए, है ना। जो आपके राहों में कांटे ही बिछा देते तो आप उनके राहों में फूल बिछा दीजिए, है ना। जो आपके कर्मों में बाधा डालते आप उनके बाधा मत दीजिए। आप निरंतर शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय पवित्र काम करते रहिए, है ना। जो आपकी बुराई भी चाहते हैं तो आप उसका बुराई नहीं चाहें, उसकी भलाई ही सोचें। फायदा क्या होगा कि आपके अपने कर्मों का फल आपको मिलेगा। अगर आपने कांटा बोए हैं तो कांटा मिलेगा, फूल बोए हैं तो फूल मिलेगा। अगर दूसरे की भलाई करते हैं तो आपका भलाई होना ही है। अगर आप दूसरे की बुराई चाहते हैं, बुराई करते हैं तो आपका बुरा होना ही है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। समस्त महात्माओं की वाणी वही, तुलसीदास भी वही कह रहे हैं, महात्मा कबीर भी वही कहे, है ना। तो जितने महान जो हैं सब ने ये अनुभव की बात बतलाई कि कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। और सद्गुरुदेव भी वही बता रहे हैं, चाहे इस जन्म का कर्म का फल हो या वो पहले किसी जन्म के कर्मों का फल हो, उसी कर्म के फल को ही हम लोग भोगते हैं। तो आज से नित्य योगाभ्यास करते रहें और अपने कर्म को शुद्ध बुद्ध निर्मल पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं। आप तो परम पवित्र हैं ही। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।